आए हुए मेहमान का स्वागत सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। तो अतिथि के रूप में आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी आज आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में डुमरी में उपस्थित हुए हैं। तो स्वागत के क्रम में जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत किया है, कम समय में ये इस तरह की व्यवस्था अचानक आदरणीय आलोक गुप्ता जी ने उनको सौंपा। तो हमारी दोनों एडीसी टीम की मेंबर हैं, दोनों लोगों का नाम भाग्य से रीना गुड़े रीना है। तो रीना का एक्सपायर हो गया, तो दोनों लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आवे और सर्वप्रथम ये फूल पुष्प गुच्छ दे करके आदरणीय आलोक गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। ये फूल की माला दे करके स्वागत करें, ताली आप लोग बजा देंगे, जोरदार ताली। दोनों रीना लोग आ जाएंगी, ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। इसी क्रम में मनीष जी को आमंत्रित करता हूं कि मनीष जी आवे और माल्यार्पण करके ये माला पहना करके आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी का स्वागत करें। स्वागत के क्रम में हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय नंद किशोर जी उपस्थित हैं। नंद किशोर जी को आमंत्रित करता हूं कि आप भी आ जाएं और माल्यार्पण करके आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी का स्वागत कर दें। इसी क्रम में मुन्ना जी हैं, मुन्ना जी को आमंत्रित करता हूँ कि मुन्ना जी आए और आलोक गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत करते आते रहिए, कोई बात नहीं। स्वागत के क्रम में जगदीश जी उपस्थित हैं, जगदीश जी को आमंत्रित करता हूँ। जगदीश चाचा हमें और माल्यार्पण करके आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी को आशीर्वाद देते हैं। जगदीश जी के बाद राजकुमार जी आ जाएंगे। ये हमारे राम बहादुर गुप्ता जी हैं, आमंत्रित करता हूँ क्या है और आलोक गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत करते हैं। हम लोगों के मार्गदर्शक हरिराम पांडे जी उपस्थित हैं, माल्यार्पण करके आलोक गुप्ता जी को आशीर्वाद दे देंगे। हरिराम पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ज्यादा विलंब न करते हुए, क्योंकि मीटिंग का टाइम 12 बजे से था, 1.5 घंटे 2 घंटे लेट हो चुका है, तो सीधे मैं आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी को जोरदार तालियों के बीच सहजनवा के इस डुमरी गांव में आए हुए मानव सेवा संस्थान के सभी मेन और मुख्य सदस्य, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ साथ मानव सेवा संस्थान के जो भी हमारे एडीसी टीम यहाँ पे है, खास तौर से रीना प्लस रीना, दोनों रीना और उनके साथ जो नई सदस्य इस मानव सेवा संस्थान से जुड़ करके मानव सेवा संस्थान की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही हैं, नए सदस्य का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में मंच पे हमारे अगल बगल हमारे बड़े वरिष्ठ बुजुर्ग चाचा दादा, युवा दोस्त भाई, खास तौर से मुन्ना जी, मनीष जी, नंद किशोर जी, परी जी, अनीता जी, ज्योति जी, जगदीश जी, राजकुमार जी, हरिनाथ पांडे जी, राम बहादुर गुप्ता जी, अरविंद जी, और जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सभी लोगों का दिल के गहराइयों से मैं मानव सेवा संस्थान प्रबंधक बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज सहजनवा के इस डुमरी चौराहे पे जो बैठक हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर के आयोजित किया है, जिसमें आप सभी लोग अलग अलग गांव से यहाँ पे उपस्थित हैं, खास तौर से हमारी माताएं बहनें, जिनके देख रेख में मानव सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से इस पूरे क्षेत्र में नहीं बल्कि अगल बगल के बहुत सारे गांव में मानव सेवा संस्थान भली भांति फल फूल रहा है। लोगों से सहयोग लेना, लोगों के घरों पे सहयोग देना, पहुंचाना, और पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सभी लोग इस मानव सेवा संस्थान के अभिन्न हिस्सा भी बने हैं और मानव सेवा संस्थान को लगातार आगे बढ़ाने में आप लोग अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ आने का कारण ये था, चूंकि मैंने रीना जी से कहा था कि बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं करना है, बस एक छोटी सी बैठक एक दूसरे में हम लोगों को करनी है। एक जो संदेश जो हम मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, पहले उसको हम अपने बीच में रखेंगे,
उसके बाद जितने भी मानव सेवा संस्थान के सदस्य हैं वो अपने अपने गांव में इस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। उस संदेश को जो आज तक बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर सकें, उस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं, लोगों को मानव शिक्षा सेवा संस्थान का मेंबर बनाएं, लोगों को इस संगठन से जोड़ने का काम करें और खुद की मदद, दूसरों की मदद और अपने लोगों की मदद इस मानव सेवा संस्थान से जोड़ करके उनको करने का और देने का हम लोग काम कर सकें। तो इसी सारी चीजों को लेकर के ये दूसरा मौका है। जब इसके पहले रीना जी के माध्यम से घूरापाली गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से, और उस कार्यक्रम में मुझे याद है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान के उद्देश्य को लेकर तो मैंने चलने का प्रयास किया ही था, लेकिन एक प्रयास हमने और किया था नशा मुक्ति अभियान को लेकर के। और मुझे लगता है कि जब नशा मुक्ति अभियान को लेकर के हमने कार्यक्रम किया था तो उस गांव के जितने भी वरिष्ठ चाचा, दादा, बुजुर्ग, यहाँ तक कि युवा दोस्त जो आजकल नशे के कितने आदी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उन लोगों ने भी उस नशा मुक्ति अभियान का जम करके प्रशंसा की थी, जम करके तारीफ किया था और लोगों ने वहां प्रण लिया था कि हम कोशिश करेंगे कि हम नशे से दूर रहें। तो वो तो कार्यक्रम लगभग सफलता के तरफ बढ़ी थी घूरापाली के उस ग्राम सभा में। लेकिन आज जो ये दूसरा मौका हम सभी लोगों को मिला, तो ये मानव सेवा संस्थान की एक तरह से कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बैठक के रूप में इसको हम लोगों ने आयोजित करने का काम किया, रखने का काम किया। एक संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये रास्ता हमने और हम सभी लोगों ने मिलकर अपनाने का काम किया। आप लोग बीच में मत बोला करिए। जब कोई कार्यक्रम हो तो उसको ध्यान पूर्वक सुनिए और उसको जीवन में उतारने का प्रयास किया करिए। अगर आप इस चीज को जीवन में नहीं उतारेंगे तो कोई और आपके जीवन में उतारने के लिए नहीं आने वाला है। आज मैं इस बात को मैं और हमारी मानव सेवा संस्थान के जितने भी मेंबर हैं, आज आप ये गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि क्या आज तक कोई ऐसी कंपनी मिली लोगों को जो बच्चों के बारे में सोचती हो, घर के युवाओं के बारे में सोचती हो, माताओं बहनों के बारे में सोचती हो, और एक ऐसा सोच जो आज तक हम सभी लोग मिल करके बड़े बड़े कंपनियों के साथ जुड़े, बड़े बड़े संगठन के साथ जुड़े, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ जुड़े, जहां से हम डेली अपने रोजमर्रा का सामान हम खरीदते हैं, अपने घरों में लाते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई व्यवस्था मिला जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे गांव के लोगों के बीच में कुछ इस तरीके की व्यवस्था दिया हो जिससे लोगों की जान बचाई जा सके और लोगों का मान सम्मान रखा जा सके? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी कंपनी हम लोगों के बीच आई हो जो इस तरीके का कार्य रखने का काम किया हो। आज हम आप लोगों के बीच आए हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था में, चाहे हमने मेंबर के लिए गाड़ी की सुविधा हमने उपलब्ध कराया हो, चाहे हमने अपने सदस्यों के लिए टेंट हाउस की सुविधा हमने उपलब्ध कराया हो, चाहे मानव सेवा संस्थान द्वारा जो ये आलोक जो पानी का बाटल जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है इसकी फैक्ट्री की व्यवस्था मैंने किया हो, बल्कि बच्चियों की शादी में, बहनों की शादी में, बेटियों की शादी में जो बेड, मेज, कुर्सी, सिंगारदान, सोफा जो दिया जाता है, लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं और कहीं ना कहीं वो सामान या वो व्यवस्था इसलिए नहीं कर पाते कि उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो क्या ऐसे परिवार के लिए जो परिवार 3-3 रुपये का बचत कर रहा हो और 3-3 रुपया बचत करने के बाद एक गरीब आदमी भी अपने बेटी को लाखों रुपए का बेड, फर्नीचर दे सके, क्या इसकी व्यवस्था जो हमने किया है ये काम किसी ने किया? बिल्कुल नहीं किया। इसके अलावा बिस्किट की फैक्ट्री को भी चालू करके हमने अपने लोगों का सम्मान बचाने का काम किया। उसी लाइन में जो आपके द्वारा मेहनत करके लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों को समझाया जाता है, लोगों को इस संगठन के साथ जोड़ करके उनके परिवार को अपने परिवार के साथ लेके चलने का काम किया जाता है, उसी लाइन में एक प्रयास हमने किया। और ये 2025 का जो ये मेरा एक तरह से यूं कहिए कि सपना है, मेरा जवान है, या जो मेरी सोच है उसको लेके जो मैं चल रहा हूँ, दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में, जितना भी महीना आज के पहले बीता या हमारे और आपके जीवन का जितना साल बीत गया, इस साल में मेरा लगातार ये सपना रहा है कि हम एक दिन ऐसी व्यवस्था गांव के लोगों को देना चाहते हैं जिससे गांव के लोगों का सम्मान भी बचाया जा सके। आज समय आने पे
लोगों की जान भी बचाई जा सके, जिसकी वजह से 2 रुपया आपके भी पेट में जाता है, आपके भी जेब में जाता है, और कहीं ना कहीं 2 रुपया मेरे भी पेट में आता है, और 2 रोटी मेरे भी बच्चों के पेट में जाता है। इस व्यवस्था के साथ हम लोगों को जोड़ करके उनके मान सम्मान के साथ हम चलना चाहते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं, ये बताने के लिए आए हैं कि एक 4 पहिया गाड़ी जो आप अपने पीछे आप लोग देख सकते हैं, एक 4 पहिया गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ा किया। ये पिछले महीने में हमने देने का वादा किया था, लेकिन चूंकि ये योजना हमने ये सोचा कि नए साल पे हम देना चाहेंगे, तो नए साल का ये आज 6वां दिन है, यानी कि आज 6 तारीख है और 6 दिनों के बीच ये दूसरा मौका है। एक मौका भाटपार रानी के देवरिया जिला सलेमपुर के तरफ हम दे करके आए हैं, जो पहली तारीख को जो दिया गया था। दूसरा मौका है आपके डुमरी गांव के इस सहजनवा में, जो हम आज यहाँ देने आए हैं। ये गाड़ी आपके बीच हम इसलिए दे करके जा रहे हैं ताकि पहले तो हम अपने कार्यकर्ताओं की बात करें। जब हम बड़हलगंज अपना सहयोग लेके जाने का काम करते हैं, किसी कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम अपना योगदान देने जाते हैं, तो हम पहले ड्राइवर को फोन करते हैं या हम बस वाले को फोन करते हैं। फिर वो गाड़ी आती है, हमको बैठाती है, लेकर के जाती है, हम उस गाड़ी का इंतजार करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी सुनने को आता है कि ड्राइवर कुछ लोगों से पैसे का डिमांड करता है कि अगर कोई 10-20 रुपया दे देता है तो उसको बढ़िया सीट मिलती है बैठने के लिए, यानी कि उसको आगे मिलता है। अगर कोई 10-20 रुपया खर्च ना करे तो फिर उसको पीछे की सीट मिलती है। पहली चीज, गाड़ी तो एक ही है, जाना एक ही जगह है, काम एक ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हमको 10 रुपया 20 रुपया घूस मिल गया, 10-20 रुपया खर्चा मिल गया, तो फिर ड्राइवर हमारे इच्छा अनुसार काम करता है। तो पहली बचत करने के लिए कि हम आने वाले समय में किसी का तेल न लगाएं, किसी का चिरौरी न करें। हमारे गांव के अंदर, हमारे द्वार पे, हमारे किसी एक व्यक्ति के पास जिसको मानव सेवा संस्थान ने रोजगार के रूप में, ड्राइवर के रूप में उनको स्थान दिया, रोजगार के रूप में 2 रुपया कमाने का अधिकार दिया, वो भी किसके वजह से? मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाले सभी माताओं बहनों की तरफ से। एक जो ड्राइवर साहब हमारे बीच खड़े हैं, आप हैं, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। कहीं ना कहीं जो सैलरी अब इनके पास जाएगी वो आलोक गुप्ता के घर से नहीं जाएगा, वो आलोक गुप्ता के बल पे नहीं जाएगा, आलोक गुप्ता के सोच की वजह से जाएगा, आलोक गुप्ता के कर्मों की वजह से जाएगा और अपनी माताओं बहनों के सहयोग और योगदान से जाएगा। क्योंकि जो व्यवस्था चलता है उस व्यवस्था में अकेले केवल आलोक गुप्ता की जेब में पैसा जाता है, लेकिन आप लोगों ने कर्म किया है, आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, आप लोगों ने इसको समय समय से खाद बिया पानी आप लोगों ने इसको देने का, इसको सींचने का काम किया है, तो फिर इसका योगदान या इसका श्रेय मैं अकेले क्यों लूं, या फिर मैं अकेले उसका हकदार क्यों बनूं? इसलिए आप लोगों की बचत के लिए, आप लोगों के मान सम्मान सुरक्षा के लिए एक ऐसी व्यवस्था को, जब हम किसी ड्राइवर को फोन करते हैं तो चौराहे पे बुलाता है, शाहजनवा चौराहे पे बुलाता है। हम अपने घर से अकेले निकलते हैं, 2 लोग एक साथ निकलते हैं, वापसी कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, लेट हो जाता है, अब ड्राइवर हमको घर चौराहे पे छोड़ देता है। रात में अकेले, शाम को अकेले या 2 लोगों के साथ पहुंचते हैं। गांव के लोग अलग ताना देते हैं, घर के लोग अलग बोलते हैं। 2 पैसे के तलाश में हमारी माताएं बहनें घर से निकलती हैं, अपने परिवार को सुख सुविधा के लिए निकलती है, अपने बच्चों को देख रेख के लिए निकलती है, अपने शौक के लिए निकलती हैं, अपने परिवार की मदद के लिए निकलती हैं, लेकिन उनको लोग नजरिया कुछ और होता है लोगों का देखने का। इसलिए सब कुछ बचते हुए, सब कुछ बचाते हुए ये गाड़ी मैं आज इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि ये गाड़ी इसी ग्राम सभा में आज मैं इसको छोड़ करके जाऊंगा। और जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन आप सिर्फ एक बार फोन करिए। आपके गांव का, आपका बेटा है, आपका भाई है, इसी गांव का निवासी है, उनको सैलरी भी हम देंगे, मान सम्मान भी हम देंगे, 2 पैसा कमाने का अधिकार भी हम देंगे, और आपके एक इशारे पे आपका भाई, आपका बेटा गाड़ी चालू करेगा, अपनी माताओं को, अपने बहनों को सुरक्षित बैठाएगा, बड़हलगंज लेके जाएगा और सुरक्षित फिर घर पे लाके पहुंचाएगा। ये काम करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरी चीज, इस गाड़ी का एक और भूमिका है। एक भूमिका यह है कि यदि हम अपने साथ चाचा जी को जोड़ दिए, भाई साहब को जोड़ दिए, चाचा जी को जोड़ दिए, उन भाई साहब को जोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, दिमाग में तरह तरह की शंकाएं होती हैं कि हम पता नहीं कहाँ जुड़े हैं,
किससे जुड़े हैं, कौन सा आदमी है, कैसा डमरू बजा रहा है बैठ करके बड़हलगंज में। तो मैं, चूंकि आप लोग तो हमेशा जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे चाचा दादा हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले कभी गए होंगे। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहता हूं कि जब कभी भी ऐसे लोगों की जरूरत हो, जब कभी भी ऐसे लोग एक बार आदेश करें, तो हमारी इतनी माताएं बहनें जो इस मानव सेवा संस्थान को जोड़ करके आगे भी बढ़ा रही हैं और अपने परिवार के लोगों को, अपने गार्जियन के लोगों को, अपने गांव समाज के लोगों को, अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, अपने पिता को इस गाड़ी में बैठा करके न केवल मानव सेवा संस्थान की उपलब्धि को, उनकी व्यवस्था को आप दिखाने का काम करिए, बल्कि अगर उनकी इच्छा हो तो साईं बाबा का और प्रभु श्री राम का भी दर्शन कराइए, जो आपके हेड ऑफिस पे बना हुआ है। लोगों को आशीर्वाद भी मिलेगा और लोगों को एक विश्वास भी मिलेगा कि जहां हमारा 2 पैसा जाता है, हम सहयोग देते हैं, सहयोग लेते हैं, वो कौन सी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है जो हमको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये दूसरा काम हो गया, जिससे आपका भी सम्मान रहा और आपके सम्मान के साथ साथ आपके गांव के लोगों का, गांव के समाज के लोगों का भी विश्वास आपके साथ प्लस होगा। और तीसरी चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं, और जो हमारे इस मंच के ऊपर अतिथि बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपके लाइफ में, आपके जीवन में 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, 30 साल वाले भी बैठे हैं और 60 साल वाले भी बैठे हैं। क्या आपके लाइफ में ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई बैंक, ऐसा कोई समूह, ऐसा कोई बिजनेस वाला मैन आपके बीच आया जो आपसे पैसा कमाता हो और आपके गांव में आपके लिए कोई बेहतर सुविधा देके कभी गया हो? आप सामान खरीदते हैं, आप अपना पैसा देते हैं, अपने स्वार्थ में देते हैं, वो भी अपने स्वार्थ में लेता है। जरूरत पड़ने पे हाँ आदान प्रदान हुआ होगा, लेकिन उन सारी चीजों के बीच वो खुद भी कमाया और अपने लोगों की मदद करने का काम किया। जैसे कि आज इस गाड़ी को दे के जाने का तीसरा मकसद ये है कि आज के बाद जो इस गाड़ी के ड्राइवर हैं, उनके लिए 24 घंटा उनका मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। पहली चीज, क्योंकि घटना और दुर्घटना किसी से पूछ के नहीं होती है और टाइम बता के नहीं आती है कि इतनी टाइम मैं तुमको बिजली मारने वाला हूं, तुमको छत से गिराने वाला हूं या गाड़ी से ठोकर मारने वाला हूं। ये घटना दुर्घटना हर इंसान के जीवन में कभी भी हो सकता है। मैं आपके साथ अच्छा भला हूं, ठीक ठाक बोल रहा हूं, अच्छा पहना हूं, अच्छा खा पी रहा हूं, अभी कल पता नहीं कौन सा खबर मेरे बारे में आने वाला है, पता नहीं मैं आपके बीच रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, पता नहीं इतने लोग, सारे लोग जो बैठे हैं उनमें से किसके साथ क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। पर मैं इतना जानता हूं कि हम सभी लोग अगर एक सही दिशा में प्रयास करें, सही दिशा में एक दूसरे का साथ दें, सही दिशा में चलने का काम करें, तो इसके लिए मैं गाड़ी छोड़ के जाना चाहता हूं। आज मैं दोनों रीना से और अपने ड्राइवर साहब से कहना चाहता हूं कि आज के बाद से अगर किसी बहन के मुंह से आवाज आपने सुन लिया, इस गाड़ी पे अपना मोबाइल नंबर भी आप लिखवाएंगे और वो नंबर हमारे एडीसी के द्वारा, हमारे मेन सदस्यों के द्वारा जन जन तक ये पहुंचाने का काम करना है, घर घर आपको बताने का काम करना है, अपनी मानव सेवा संस्थान की उपलब्धियों को लोगों तक बताना है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको भौकाल नहीं बनाना है, आपको ये नहीं कहना है कि हम ये करते हो करते। जो आपकी सच्चाई है, जो आपकी हकीकत है, वही घर घर लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। और जन जन तक जब हम पहुंचाएंगे, जन जन तक अपनी सुविधाओं को लोगों तक दिखाने का, बताने का काम करेंगे, उतना ही आप भी मजबूत होंगे, उतना ही हम भी मजबूत होंगे, उतना ही हमारा समाज और हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, हमारा प्रदेश और हमारा देश भी उसी हिसाब से मजबूत होगा। बस हमको अपने कर्म को करना है, उसको आगे लेके बढ़ के लेके चलने का काम करना है। तो तीसरा काम जो मैं बता रहा था इस गाड़ी का, कि आज के बाद जिस ग्राम सभा में ये गाड़ी है, उस ग्राम सभा में किसी भी बहन के मुंह से अगर आवाज निकल गया कि मेरे घर में डिलीवरी का केस है रीना बहन जी, और आप ये गाड़ी मेरे वहां भेज दीजिए, मुझे अस्पताल जाना है, घटना में दुर्घटना में ये गाड़ी उनके घर पे भेजेंगी आप। अगर किसी महिला के मुंह से आवाज निकल गया कि मेरा बेटा छत से गिर गया और उसको अस्पताल पहुंचाना है, शायद सरकार की योजना वाली गाड़ी हो सकता है आने में आपके यहाँ लेट हो, अगर ये गाड़ी आपके पास समय से उपलब्ध है, उस घर पे भेजने का आप काम करिएगा। तीसरी चीज कि अगर किसी माँ के मुंह से अगर आवाज निकल गया कि मेरे बेटे को बिजली मार दिया, मेरे बहू को डिलीवरी है, अस्पताल पहुंचाना है, केवल अगर संभव होगा
तो केवल तेल का पैसा लीजिएगा और बाकी 1 रुपया भी भाड़ा नहीं लेना है। पहले जान बचाइए, उनको अस्पताल पहुंचाइए, फिर उसके बाद मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था के साथ उनको जोड़ने का प्रयास करिए। ये जो मेरा प्रयास है, ये जो मेरी कोशिश है, जो मैं आज सहजनवा में बड़हलगंज से चल करके सहजनवा की डुमरी गांव में मैं देने आया हूं। अगर गलत है, सोच गलत है, मेरी नीयत गलत है, तो बिल्कुल मेरा साथ देने की किसी को जरूरत नहीं आने की। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मैं सही हूं, मेरी सोच सही है, सही दिशा में प्रयास कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो फिर ये तो मेरा हक बनता है सभी लोगों के ऊपर, चाहे सामने खड़े हुए हमारे भाई हो, चाहे यहाँ बैठे हुए हमारे चाचा दादा हो, चाहे सामने हमारी माताएं बहनें हो, चाहे ये खेलते हुए बच्चे क्यों ना हो। अगर मेरी आवाज, हो सकता है कि अभी बच्चे खेलने में मस्त हो, लेकिन इस जो अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोग, इनके गांव के लोग, इनकी पत्नी, इनकी माँ, कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए होंगे, जो लगातार आप लोगों को मोबाइल से जोड़ने का काम करते हैं, लगातार इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये मोबाइल, ये वीडियो लोगों तक जाने का काम करेगा और आप लोग इसको बताने का, दिखाने का काम करिए कि हमारी संस्था ने सहजनवा के इस डुमरी गांव में इतनी बड़ी व्यवस्था देने के लिए आई थी और दे करके गई है। और एक वादा करके जाना चाहता हूं कि आज 1 रीना के प्रयास से, 2 रीना के प्रयास से 1 गाड़ी हम दे के गए हैं। आज मैं कह के जाना चाहता हूं कि रीना ने कहा कि गाड़ी दे दीजिए, रीना से मैंने भी कहा एक ड्राइवर खोज के आप मुझे दे दीजिए, तनख्वाह मैं दूंगा। उसी तरीके से जितने हमारे सदस्य बैठे हैं, चाहे आप 1 गांव से आए हो और चाहे 25 लोग बैठे हो, 25 गांव से आए हो, अगर 25 गांव के भी आप लोग हैं तो आप लोग तैयार तो होइए और एक ड्राइवर खोजिए। अगर 25 गांव के आप लोग हैं तो 25 गाड़ी 25 गांव में भी देने का काम करूंगा, ताकि हर गांव में एक गाड़ी खड़ी रहे और मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वालों के लोगों का मान सम्मान भी बचा रहे, जान भी बचा रहे और दिल भी बचा रहे। क्योंकि दिल बचेगा तभी उस दिल में जगह मेरे लिए भी बनेगा, आप लोगों के लिए भी बनेगा। तो सब कुछ बचाना है, अपना मान सम्मान भी बचाना है, अपना व्यवस्था भी बचानी है, अपने लोगों को भी बचाना है, इस समाज को बचा करके अपना भी मान सम्मान बचा के इसमें आगे बढ़ने का काम करना है। तो बस आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने गांव से समय निकाल करके आए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद के साथ एक निर्देश समझ लीजिए, आदेश समझ लीजिए, या अपने भाई इस बेटे का निवेदन समझ लीजिए। निवेदन इतना ही करना चाहता हूं कि अब समय खत्म हो गया, अब आप मानव सेवा संस्थान की उपलब्धियों को एक एक घर जाके बताने का काम करिए। नहीं कि दिन भर हम अपना काम छोड़ के कोई काम करें, कुछ नहीं, ईमानदारी वाली काम करनी है। सुबह शाम 2 गोली। मैं वेदांता के अस्पताल से मैं जिंदा लौट करके आ गया, इसलिए लौट करके आ गया क्योंकि डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पे चलता हूं, सुबह शाम समय से दवाई खाता हूं। तो 2 दवाई मैं बता के जाना चाहता हूं आपको। आप लोगों को सुबह एक आदमी से मिलना है, किसी एक घर में, आज शाम को किसी एक से मिलना है। डेली 2 लोगों से मिलकर के मानव सेवा संस्थान की उपलब्धियों को लोगों तक बताने का, मोबाइल में दिखाने का काम करना है, ताकि जन जन तक संदेश जाए, लोग इससे जुड़े और ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें। हम एक दिन में 2 लोगों के घर पे प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब महीने का 30 दिन होता है और 30 दिन के बाद जब हम ऑफिस पे जाएंगे तो आप ही कहेंगे कि आपने 2 लोगों को बता के कह के आए थे और हम 1 महीने में 60 लोगों को बता के आए हैं। इसलिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरी बातों को इतने गंभीरता से आप लोगों ने सुनने का काम किया। अपने चाचा दादा भाइयों से भी मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने भी अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ देने का काम किया। आप लोगों से आशा उम्मीद करूंगा कि अपना आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रखिएगा और एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि मानव सेवा संस्थान पूरे हिंदुस्तान में अगर पहले स्थान पे सबसे बेहतर सेवा के लिए कोई जाना जाएगा तो सिर्फ आपकी मानव सेवा संस्थान जानी जाएगी, दूसरा कोई नहीं जाना जाएगा। क्योंकि पिछले 20 सालों का इतिहास आपके मानव सेवा संस्थान के साथ चलता है। आज 20 सालों में मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं बड़हलगंज से चल करके आ गया तो है कोई ऐसा परिवार जो कह दे कि मैंने किसी के साथ कभी गलत किया हो। और अगर गलत किया हो, आज डुमरी गांव से लेकर सहजनवा तक पिछले 20 सालों से जो संघर्ष लोगों के बीच में रहा है, एक आदमी भी अगर किसी भी गांव में मुझे गलत साबित कर देगा, उसके घर में जिंदगी भर बैठ के बर्तन मांजूंगा, अब फ्री में बर्तन मांजूंगा, ये भी वादा करके जाना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। तो ये आलोक गुप्ता आप सभी लोगों से
अपनी बात कहते हुए मैं विदा लेना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाने का काम करिए। बड़ी कंपनियां आई होंगी, अब बहुत कंपनियां गई होंगी, पर जो व्यवस्था आपकी मानव सेवा संस्थान देने जा रही है, एक सही नियत, सही व्यवस्था के साथ, तो न तो किसी ने दिया है और ना ही कभी कोई दे पाएगा। किसी की बाप की हैसियत नहीं है जो दिखा दे, करके दिखाए। ये अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ आप लोगों की मानव सेवा संस्थान ही करके दिखाएगी, दूसरा कोई नहीं दिखा पाएगा। बहुत बहुत सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और दोनों अपने रीना जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोबाइल में ज्यादातर ये लोग व्यस्त रहते हैं। इन लोगों को अभी सही दिशा में लेके चलने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और मैं तारीफ करना चाहूंगा आप लोगों के कि किसी का मोबाइल बजा नहीं है, बजा भी होगा तो आप लोगों ने उठाया नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छी चीजें हैं, ये क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए। कि आप देखे होंगे मीटिंग करते समय 4-5 बार मेरा फोन बजा है, लेकिन किसी का फोन उठाया नहीं हूं। हाँ, उठा करके छोड़ दिया हूं ताकि आप सुनिए कि मैं कहीं मीटिंग कर रहा हूं, क्योंकि मीटिंग करते समय मैं किसी का फोन नहीं उठाता। जिस लय में रहता हूं उसी लय में काम करता हूं, और लाइफ टाइम इसी ईमानदारी वाले लय में आप लोगों के साथ काम करता रहूंगा। आप लोगों के मान सम्मान के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।